नहायत ही काबिल एहतराम यहाँ के सिटी ख्वाजा हटिया के जो है मुअज़्ज़ज़ हज़रात और सामीन इकराम, हम आज यहाँ पर आए हैं जो इलेक्शन होने जा रहे हैं एमपी के, उस सिलसिले में आपको बताने के लिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं और आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। तो स्वीप टीम है हमारे साथ, अजमल साहब हैं, शबीर साहब हैं, माजिद साहब हैं। ये स्वीप टीम है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से आई हुई, डीसी साहब ने हमें भेजा है। और यहाँ जो भी स्टेशन जहाँ पर कम पोलिंग थी वहाँ पे लोगों को जागरूकता देनी थी कि भाई वोट आए हैं, इलेक्शन आए हैं, तो वोट डालें आप, ठीक है ना। वोट डालना हमारा जमहूरी हक है, ठीक है ना। अपना मनपसंद लीडर चुनना हमारा जमहूरी हक है, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो डर खौफ से अपना जो है नुमाइंदा चुनकर हम आगे भेजेंगे। वहाँ कानून बनते हैं, कहाँ पर? पार्लियामेंट हाउस में कानून बनते हैं। और वहाँ ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान हम भेजें, पढ़ा लिखा आदमी भेजें जो वहाँ जाकर यहाँ के इलाकों की बारे में सोचे, ठीक है ना। उसको हम वोट दें अपना, ताकि यहाँ हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो। एक होता है असेंबली इलेक्शन, ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, यहाँ एमपी होता है। और इस इलेक्शन में हमारा एक ही कैंडिडेट जाएगा, राजौरी, पुंछ और अनंतनाग, आदि अनंतनाग है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट का एक कैंडिडेट जीत कर वहाँ जाएगा जो इन 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेगा। ये एक बड़ी बात है कि 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहाँ कहाँ क्या पुल कहाँ लगनी है, सड़कें कहाँ बननी है, अस्पताल कहाँ, ये सारे मामले बाद में तय होते हैं। पहले हम आदमी को जितवा कर भेजते हैं। तो इस तरीके से 7 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, 7 मई 2024 को, जहाँ आपकी जगह जगह पे पोलिंग स्टेशन बन चुके हैं। आपके बीएलओ की फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट देखी है। बीएलओ जो है वो आपके बच्चों के नाम दर्ज करता है। बीएलओ आपका फार्म डी भरेगा, फार्म डी 12 डी हो गया कि बीएलओ अपने हाथों से फार्म आपके पास जाकर भरेगा। किसका? किसी बुजुर्ग का जो फिजिकली चैलेंज है, चल नहीं सकता, या उसकी उम्र 85 साल से ऊपर है। तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम बनाई है कि उसका वोट घर से कलेक्ट होगा। फार्म 12 डी भरने के बाद घर से उसका वोट कलेक्ट होगा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, घर से उसका वोट कलेक्ट होगा। इसी तरीके से जो फिजिकली ज़्यादा चैलेंज्ड है, बिल्कुल चल नहीं सकता, मतलब है दूसरी जगह पे हिल नहीं सकता, उसके लिए भी है कि उसका वोट भी घर से ही कलेक्ट होगा, ठीक है। ये एक नई स्कीम आई है। इसी तरह से ये इसीलिए हुआ कि हम कहते हैं कि हमारे घर के 4 वोट थे, 2 चल नहीं सकते थे, बुजुर्ग थे, बीमार थे, ये थे, ये हॉस्पिटल में थे, ये कहीं पे भी हूँ, तो वोट्स की पोलिंग कम हो जाती थी। अब ये है कि गवर्नमेंट ने कहा कि पोलिंग कम ना हो, जो बीमार है उसका घर से लाओ, जो माजूर है उसका घर से लाओ, ताकि पोलिंग कम ना हो। स्टेशन पे हम कहते हैं जी 60% वोट पड़े, 40% पड़े, परसेंटेज पूरी करने के लिए गवर्नमेंट ने ये खाता भी खोल दिया कि बीमार, माजूर को और ओवर एज को, जो बिल्कुल बुजुर्ग है 80-85 साल से ऊपर, जो है उसका वोट जो है बीएलओ के मायना करने के बाद, फार्म 12 डी भरने के बाद जो है उसका वोट जो है वो घर से कलेक्ट होगा। एक तो ये सहूलियत है जिससे हमारी परसेंटेज बढ़ेगी। दूसरा ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। बीएलओ से ऑनलाइन जो है वो ऐप के ज़रिए से होती है, वो रजिस्ट्रेशन वक्त से पहले करवाना पड़ती है बीएलओ के ज़रिए से। तीसरा ये है कि जो माजूर हैं वो जब कमरे में जाएंगे, रैंप गवर्नमेंट ने पैसा दिया स्कूल में कि भाई रैंप बनाओ, ताकि यहाँ से माजूर जो है अपनी व्हील चेयर पर जाकर वोट डालकर वहाँ से वापस आ जाए। रैंप की फैसिलिटी है स्कूल्स में या पोलिंग बूथ में, पानी की फैसिलिटी है, बिजली की फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटीज़ इसीलिए गवर्नमेंट देती है कि वोटर तंग ना हो किसी भी तरीके का। और उसके अलावा ये है कि भाई पोलिंग टाइम पे हो, पोलिंग टाइम पे ख़त्म हो, आराम से वोट देना है, कोई अफरा तफरी की बात नहीं है, लेकिन वोट देना ज़रूरी है। अगर आपको कोई लीडर पसंद नहीं है तब भी आप जहाँ कर एक बटन होता है नोटा, उस पर दबाएँ, भाई ये 4-5 इनमें से कोई मतलब हमें पसंद नहीं है तो नोटा का ही बटन दबाएँ। लेकिन उससे कम से कम ये फ़ायदा होगा कि आपका नाम दर्ज हो जाएगा, इसने वोट डाला है, वो पोलिंग स्टेशन पे आया है। जो बिल्कुल पोलिंग स्टेशन पे नहीं आना, घर में बैठे रहना, ये अच्छी बात नहीं है। तो वोट पोलिंग यहाँ से हमारी मैक्सिमम पोलिंग हो, राजौरी से, पुंछ से और अनंतनाग से जितने भी वोट हैं हमारे। राजौरी पुंछ से अगर 9 लाख हमारा वोट है तो 9 लाख में से भाई आप अंदाज़ा लगाइए जब रिजल्ट होगा तो कितने पड़ेंगे। तो बाकी लोग नहीं डालना चाहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, उन लोगों को जगाने के लिए स्वीप टीम होती है। उन लोगों हम इसलिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो हमारे इन स्वीप टीम मेंबर से आप पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।
कि क्या क्वेश्चन आपको क्या परेशानी आ रही है और सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से क्या है वो हमने आपको बतानी है। इसमें हम जो जी वोट ऑफ स्टेशन है, जी क्या जी उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी रखी है जो अपने यहाँ पोलिंग स्टेशन पे नहीं है, बाहर कहीं गया है? बड़ा उसके अच्छा लिए क्वेश्चन उसके उन्होंने लिए पूछा क्या है। जो सर्विस वोटर हैं खास करके या आउट ऑफ स्टेशन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल कहीं काम कर रहा है, उसका जो है बिल्कुल ऑनलाइन वो सेक्टर ऑफिसर जो उसका होता है तहसीलदार यहाँ का या हमारा एसडीएम साहब है नोडल अफसर, उनके ज़रिए से उनका ऑनलाइन जो है फॉर्म भरा जाएगा। आउट ऑफ स्टेशन वाले का सूदिया में है या कहीं भी है, वो ऑनलाइन फॉर्म भर के वो भी अपना वोट पोल कर सकता है। माजूर भी पोल कर सकता है, वोट ऑफ स्टेट वाला भी पोल कर सकता है, वोट ऑफ कंट्री वाला भी पोल कर सकता है। उसके लिए ऑनलाइन सहूलियात जो हैं वो हैं। उसके लिए बिल्कुल वेबसाइट दी गई है, फॉर्म अपना वहाँ से निकालना है और अपना सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होता है यहाँ पर इंचार्ज अफसर जो हमारा होता है तहसीलदार होगा, उसके ज़रिए से जो है एसटीएम के ज़रिए से या नोडल अफसर के ज़रिए से वो आपके पास ऑनलाइन ही वो फार्म अपना वोट जो है पोल कर पाएगा। तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है बाहर दूसरी स्टेट में काम कर रहा है, उसका वोट सुप्रीम कोर्ट में है तो वो वोट डाल सकता है, उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है। ठीक है, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमें। ठीक है, तो लिहाजा हम यही कहेंगे कि आप मैक्सिमम इस पोलिंग स्टेशन पे जाएं ताकि परसेंटेज बढ़े और वोट अपना मनपसंद लीडर को जो है दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वोट ज़ाया मत करें, शुक्रिया।